अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सर कासिम आपके साथ एक मरतबा फिर क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर गैसियस एक्सचेंज के साथ तीसरा डिसऑर्डर ब्रांको ब्रांकाइटिस और एम्फीसीमा के बाद हमारे साथ तीसरा डिसऑर्डर है निमोनिया। तो शुरू करता हूं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट, निमोनिया का लफ्जी मतलब है नमून। लंग को कहा जाता है, ग्रीक वर्ड है, और ओनिया हार्डनेस को कहा जाता है। यानी सिंपली अगर आपके लंग्स में इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, यानी लचक खत्म हो जाए, या इसके अंदर पानी आ जाए, तो हम इस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को कहते हैं निमोनिया। याद रखिए, निमोनिया का प्रॉपर डिफिनीशन आपके सामने मैंने लिखा है, इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन द एल्वोलाई। यानी लंग्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक सीक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं, अगर एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन आ जाती है तो फिर हम इसको कहते हैं, और इस एल्वोलाई की इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन, लंग्स में इलास्टिसिटी आ जाए, या लंग्स के अंदर पानी भर जाए, या लंग्स सख्त हो जाए, तो फिर हम इस तरह के रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को कहते हैं निमोनिया। याद रखिए डियर स्टूडेंट, निमोनिया सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। निमोनिया जब सिंगल हो तो एक लंग्स में जब प्रॉब्लम हो तो ये सिंगल है, जब ये दोनों लंग्स में प्रॉब्लम हो तो इसको डबल निमोनिया कहा जाता है। ये भी याद रखिए कि ये बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। बच्चे बाज़ औक़ात खत्म भी हो जाते हैं, यानी उसका डेथ वाक़ई हो जाता है इस निमोनिया की वजह से। आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या काजेस है। डियर स्टूडेंट, एक किताब में मैंने देखा था कि देयर आर 30 के लगभग इसके काजेस है, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में इंतहाई इख्तिसार से काम लिया गया है, तो 3 जो बड़े सोर्सेस है उनका जिक्र किया गया है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। ये 3 बड़े सोर्सेस हैं। इसके अलावा भी निमोनिया के बहुत ज्यादा काजेस है, पोल्यूशन भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी जिक्र हम यहां पर नहीं करते। ठीक है ना। अगर आप हायर क्लासेस के लिए इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं तो आप इससे भी ज्यादा काजेस लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने क्लास 10 के लेवल पे ये चीजें तैयार की है, इसलिए उन स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए ये काफी है। ये बात याद रखिए कि बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जिसका सलवाल ना हो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और इसके साथ साथ नमोनियो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टिफिलोकोकस बैक्टीरिया, ये ऐसी बैक्टीरिया है जो कि आए दिन निमोनिया काज करती है। अब जी अलामतों की तरफ आते हैं। याद रखिए कि निमोनिया के पहले 3-4 जो बहुत ही खतरनाक अलामतें हैं। सबसे पहला है चेस्ट पेन, ठीक है ना, बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक। इसके लिए पेवर, यानी अगर आपको बुखार हो जाए 104 बुखार, ठीक है ना, खतरनाक हद तक। इसके अलावा कपिंग, ठीक है ना, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये 4 ऐसे अलामतें हैं जो इंतहाई खतरनाक है, ठीक है ना। इसमें आप बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। अब ये जर्नली मैंने आपके सामने सारे लिखे हैं। कपिंग, स्नेजिंग, चींक आना, सोर थ्रोट, गले का खराब होना, पिटीक, थकावट है, हेडेक है, सर का दर्द होना, मसल पेन है, मसल में दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, चिल, बहुत ज्यादा सर्दी, कपकपाना, डायरिया, दस्त का लगना, वीकनेस, कमजोरी, ओमिटिंग, कै का आना, नाजिया, दिल का कच्चा होना, वीजिंग, साउंड का सांस के साथ एक दूसरा आवाज निकलना, खरखराना, रिपीट पल्स रेट, रिपीट बर्थ रेट, और इसी तरह ड्राई कपिंग, बहुत ज्यादा स्पाटम का पैदा होना, ग्रीन येलो चीजों का पैदा होना, ये सारे सब कुछ इसके लिए इसकी अलामतें हैं।
वायरस के अपने इलामतें हैं, फंगल के अपने इलामतें हैं, बैक्टीरिया के अपने इलामतें हैं, लेकिन वो हाई लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इतना ही काफ़ी है कि आप इन सिम्टम में 4, 5, 6 अपने एग्जाम के लेवल के मुताबिक आपसे जितना मांगा गया है उतना आप अपने डिमांड के मुताबिक लिख सकते हो। इसके अलावा जी मसल एज ट्रीटमेंट में क्या है? देखो अक्सर ये एंटीबायोटिक्स से, ठीक है ना, ये बीमारी ठीक हो जाता है। अक्सर इसका काज क्या है? बैक्टीरिया है, तो हमें एंटीबायोटिक्स लेने होंगे, ठीक है ना। और एंटीवायरल ड्रग्स है, वायरस के खिलाफ जो काम करे। हाइड्रेशन, अगर आपके जिस्म के अंदर पानी कम है तो हाइड्रेशन, गर्म पानी आपने पीना होगा जी। चेस्ट फिजिकल थेरेपी, अगर आपका चेस्ट पेन है तो इसके लिए एक फिजिकल थेरेपी एडवाइस किया जाता है। ब्रोंकी डायलेटर, जो आपको पता है कि लंग्स को खुला कर देते हैं, ड्रग्स है। और एंटीफायरेटिक, अगर आपका बुखार है। ऑक्सीजन, अगर आपके लिप्स और नील ब्लू कलर है यानी साइनोसिस है तो आपको ऑक्सीजन, अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट। रिस्क कंडीशन भी बेस्ट है। और इसके अलावा वेंटिलेटर पर, अगर आप बहुत ज्यादा खतरनाक है तो आपको वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है। याद रखिए कि बेस्ट फूड नमूनिया के लिए क्या है? नमूनिया के लिए बेस्ट फूड विटामिन ए है, ठीक है ना, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये बेस्ट फूड है, ठीक है ना। अगर आप जी, तो मिसाल के तौर पर मैंगो है, ठीक है ना, और इसी तरह एप्रिकॉट है, और इसी तरह ऑरेंज है, ठीक है ना, और ग्रेप फ्रूट है, कैरेट है, स्पिनच है यानी पालक, गाजर, और स्वीट पोटैटो है। ये वो फूड है जिसको आप खाकर, आप टोमेटो है, स्ट्रॉबेरी है, और इसके अलावा अमरूद है, लाची है, और ग्रीन टी है, गर्म पानी है, ये वो सारी चीजें हैं जिसको आप इस्तेमाल करके आप नमूनिया के खिलाफ अपने न्यूट्रिशनल थेरेपी के जरिए इसके खिलाफ फाइट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपसे इजाजत चाहता हूँ। वंस अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सरकासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ बायोलॉजी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। अपने दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी पर होगा। इंतजार करिए। खुदा हाफिज।